मैं बरोख टनल 33 के मुहाने पर खड़ा हूं, हिमाचल प्रदेश की धुंध में बहुत ऊपर। हवा में ठंडे लोहे और देवदार की खुशबू है। लोग कहते हैं कि अगर आप काफी देर तक सुनते हैं तो टनल जवाब देती है। यहां एक कहानी दफन है, परिशुद्धता, गर्व और एक ऐसी गलती के बारे में जिसकी गूंज कभी नहीं रुकी। 1900 की शुरुआत में ब्रिटिशों ने कालका से शिमला तक एक माउंटेन रेलवे जल्दी जल्दी बनाई। टनल 33 को एक जीत माना जा रहा था। 2 हेडिंग्स, एक पहाड़, एक परफेक्ट मीटिंग। लेकिन नंबर्स झूठे निकले, या फिर जमीन, शाफ्ट्स मिस हो गए। इंचार्ज इंजीनियर बरोक को इस फेलियर के लिए फाइन किया गया, अपने आदमियों के सामने बेइज्जत किया गया। वह अपने कुत्ते के साथ इन्हीं जंगलों में टहलने निकल गए और एक पिस्तौल के साथ। मैं अंदर जाता हूं, टनल रोशनी को निगल जाती है और बदले में सिर्फ एक चीज देती है, कदमों की आवाज। पहले मेरे नरम, मापे हुए स्लीपर्स गिनते हुए जैसे पुराने सर्वेयर बीट्स गिनते थे। 1 2 3 बेयरिंग चेक करो, 1 2 3 ग्रेड का ध्यान रखो। फिर एक और रिदम जुड़ती है, धीमी, भारी, मेरे पीछे नहीं, आगे। वे आपको वार्न करते हैं कि इकोज दिमाग को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन यहां किंवदंतियां धुंध की तरह रेल पर चलती हैं। लोकल लोग फुसफुसाते हैं कि कुछ रातों में एक पुरानी स्टीम इंजन बिना हेडलाइट के पोर्टल से गुजरती है। कोई दहाड़ नहीं, कोई खड़खड़ाहट नहीं, बस एक सोते हुए जानवर जैसी सांस, और भाप में एक ब्रिटिश ऑफिसर की परछाई, हैट नीचे झुकी हुई, हाथ पीछे बंधे हुए। मैं अपनी उंगलियां पत्थर पर फेरता हूं। आप महसूस कर सकते हैं कि ड्रिल्स कहां बहुत दूर तक चली गईं, जहां चाक लाइंस झूठी निकली। कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका गणित उसके नाम पर एक पहाड़ ले आया। कल्पना कीजिए यहां बाहर आकर उस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने की। टनल सांस छोड़ती है, रेल पर नमी की बूंदें जम जाती हैं, पैरों के नीचे एक हल्की सी थरथराहट गूंजती है। मैं दीवार से सटकर खड़ा हो जाता हूं। दूर कहीं कुछ सांस लेता है, एक स्टीम इंजन, पुराने फेफड़े जाग रहे हैं, और अंधेरे में वे कदम फिर से धीमे, जानबूझकर, हील हील टो। मैं आवाज लगाता हूं, लेकिन मेरी आवाज बस टूट जाती है और किसी और के जूते पहने वापस आती है। मैं एक कदम चलता हूं, दूसरा कदम भी एक कदम चलते हैं। मैं रुक जाता हूं, वे नहीं रुकते। कुछ कहते हैं कि बरो कभी नहीं गए क्योंकि टनल उनके हाथों से कभी पूरी नहीं हुई थी। दूसरे कहते हैं कि यह कोई अभिशाप नहीं, यह एक कैलकुलेशन है। एक लाइफ को कुछ डिग्री से गलत अलाइन कर दो और आप खुद से कभी नहीं मिल पाओगे। एक ठंडी हवा मेरे पास से निकलती है जिसमें कोयले और गीली ऊन की हल्की सी खुशबू है। एक पल के लिए दूर के मुहाने पर धुंध घनी और एक आदमी में बदल जाती है, सीधा, बेदाग, खोखली आंखों वाला। वह मुड़ता है जैसे किसी अदृश्य प्लान पर एक अदृश्य लाइन चेक कर रहा हो, और कदमों की आवाजें मेरे पास से गुजर जाती हैं, धीमी और धैर्यवान, टनल से भी गहरा जा रही है, जहां तक इसे नहीं जाना चाहिए। मैं पीछे हटकर रोशनी में आता हूं। गूंज फीकी पड़ जाती है, हवा गर्म हो जाती है। यहां बाहर पक्षी ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर गिनती जारी है, 1 2 3 1 2 3। अगर आप कभी टनल 33 आते हैं तो सम्मान के साथ आइए, सुनिए। आप उसे शायद न देखें, लेकिन अगर आपको अपने कदमों से थोड़ा बेमेल दूसरी कदमों की आवाजें सुनाई दें, उन्हें मैच करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें गुजर जाने दीजिए। कुछ यात्राएं अभी भी मापी जा रही हैं।